बात की जाए अगर हमारे करियर ऑप्शन की, तो हमें हमेशा अपनी लाइफ में डिफरेंट फेज ऐसे आते हैं कि हम पजल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आगे अब क्या करें। सपोज़ कि अगर आपने टेंथ का एग्ज़ाम है वो क्लियर किया, फिर आपके सामने एक पजल की सिचुएशन आ सकती है कि आप आगे कौन सा स्ट्रीम लें, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें जिससे कि आपका करियर है वो सेट हो जाए, किसमें आपका इंटरेस्ट है। सपोज़ आपने आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट चूज़ किया, उसमें आपने ट्वेल्थ तक है वो स्टडीज़ की। ट्वेल्थ के बाद में वही सिचुएशन आ जाती है कि कौन सा आप डिग्री कोर्स करें, कौन सा आप डिप्लोमा कोर्स करें जिससे कि आपका जो आगे और करियर सेट हो जाए, आपको आगे और अपॉर्चुनिटीज़ मिले। सपोज़ आपने डिग्री कोर्स स्टार्ट कर लिया और डिग्री कोर्स कंप्लीट कर लिया। आज मैं स्पेशली बात करने वाली हूँ कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड। कॉमर्स स्ट्रीम में अगर आपने डिग्री कोर्स किया बैचलर का, अगर आपने बीकॉम किया है, लेकिन बीकॉम करने के बाद बीकॉम स्टूडेंट्स को बहुत सारी पजल हो जाती है दो चीज़ों के लिए। बहुत सारा उनका माइंड कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके फ्रेंड्स, फैमिली या फिर उनका खुद का माइंड भी बहुत उन दो चीज़ों के लेकर बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि आगे हम एमबीए करें या एमकॉम करें। क्योंकि बीकॉम स्टूडेंट है वो दोनों ही इस करने के लिए एलिजिबल होता है, लेकिन उसके सामने ये सिचुएशन हो जाती है कि अगर मैं एमबीए करूँगी तो मेरे सामने क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, मुझे कहाँ पर जॉब मिलेगी। अगर मैं एमकॉम करूँगी तो उसके बाद में मेरी क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, क्या मेरा जॉब सिक्योर हो पाएगी, या फिर क्या क्या मेरी जो करियर है उसमें क्या क्या ऑप्शंस मिलने वाले हैं। इन दोनों से रिलेटेड बहुत सारे में डाउट्स हैं वो आज क्लियर करने वाली हूँ कि क्या कितने टाइम का ये जो कोर्स होने वाला है, कितना इसमें पहले प्लेसमेंट मिलने वाला है, कितने इसको कोर्स करते करते आपको कितना एक्सपेंसेस लगने वाला है और किसमें आपकी जॉब है वो बेटर हो सकती है। तो आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या सोनी, बीएस नेट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं एमबीए एंड एमकॉम के बारे में, जो बीच में जो डिफरेंस है इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इन दोनों के बीच में इनकी जो फुल फॉर्म है। एमबीए की फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और एमकॉम की फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ कॉमर्स। कि अगर आपको कोई भी डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं कि अगर आपको बिजनेस में मास्टर बनना है तो आप एमबीए कीजिए, या फिर आपको कॉमर्स स्ट्रीम में मास्टर बनना है तो आप एमकॉम कीजिए। ये दोनों ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री से रिलेटेड कोर्सेज है। दोनों का टाइम पीरियड है वो 2 इयर्स का टाइम पीरियड होने वाला है। एमबीए का भी 2 इयर्स है और एमकॉम का भी 2 इयर्स है। तो दोनों में सिमिलरिटीज या डिफरेंस आपको थोड़े थोड़े पता चल रहे हैं। अगर आप एमबीए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तभी आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए चाहे आपने आर्ट्स में बीए किया हो या फिर बीएससी किया हो, मतलब कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो या कॉमर्स स्ट्रीम से हो तब आप एमबीए कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो एमकॉम का कोर्स है वो सिर्फ अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड, मतलब आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, अगर आपने बीकॉम किया है तभी आप एमकॉम का कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसका जो एडमिशन है वो एमबीए में किस प्रकार मिलता है। एमबीए में एडमिशन पाने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट है वो फाइट करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ही मतलब रेपुटेड इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में अगर आप एमबीए करना चाहते हो, मतलब कि आप हाई लेवल की डिग्री एमबीए की आप लेना चाहते हो, सपोज़ कि अगर आप आईआईएम से, आईआईएफटी से अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो आपका उनका एंट्रेंस टेस्ट का क्राइटेरिया अलग होता है। उनका केट वगैरह का एग्ज़ाम देना आपको फाइट करना पड़ता है, उसके बेसिस पे आपको सीट्स हैं वो मिलती हैं एंट्रेंस टेस्ट का। और जो भी मतलब कि जो मतलब कि जो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्टेट यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी मोस्टली क्या होता है कि एमबीए से रिलेटेड आपको एंट्रेंस टेस्ट का क्राइटेरिया है वो एंट्रेंस टेस्ट आपको फाइट करके ही आपको एडमिशन मिलता है। लेकिन एमकॉम में ऐसा नहीं है। एमकॉम में कई कई यूनिवर्सिटी, कॉलेज में तो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, लेकिन बहुत से अभी जो इंडिया में बहुत से यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज हैं जहाँ पर आपको डायरेक्ट परसेंटेज के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। तो ये हम लोगों ने टेस्ट की एडमिशन की बात करी, किस प्रकार आपको एडमिशन मिलता है एमबीए एमकॉम में। ये बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। प्लेसमेंट्स में एमबीए में किस प्रकार से प्लेसमेंट होता है कि एमबीए का जब प्लेसमेंट होता है कि अगर हम अपने रेपुटेड यूनिवर्सिटीज से करते हैं एमबीए, तो एमबीए करते करते ही वहाँ पे कंपनीज आ जाती हैं, चाहे लोकल कंपनीज हो चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज हो, वहाँ के ब्रांच मतलब कि वहाँ के लोग आके, मैनेजर्स वगैरह आके एमबीए, मतलब कि उनको क्या होता है, उनको रिक्वायरमेंट रहती है, उनको अपनी कंपनीज में पॉलिसीज़ बनाने के लिए, कंपनीज की स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एमबीए है उनको प्रेफरेंस दी जाती है। तो वो प्लेसमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल करके किसी को जॉब जो है वो प्लेसमेंट देते हैं एमबीए में। लेकिन एमकॉम में ऐसा कम होता है। एमकॉम में जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट का क्राइटेरिया कम मिलता है। कोर्स फीस की अगर बात करें तो एमबीए की कोर्स फीस है वो एमकॉम के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होती है।
एमकॉम की फीस आपको 1 लाख से 10 लाख तक आपको लग सकती है। लेकिन जो एमकॉम की फीस है वो आपको 50 से मतलब कि आपको 10,000 से लेकर आपके 1 लाख के बीच में आपके एमकॉम के कोर्स की फीस होने वाली है। तो आई होप आप लोगों को ये सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ पता चल गई होगी। अब इसके बारे में बात करें कि इसमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी, मतलब कि अगर मैंने एमबीए किया तो मुझे किस प्रकार की जॉब मिलेगी, या मैंने एमकॉम किया तो मेरी जॉब किस में मिलेगी। तो मैंने अगर एमबीए किया है तो मुझे कॉर्पोरेट जॉब जैसे कि मैंने बताया कंपनीज आती हैं, प्लेसमेंट करती हैं। कंपनीज मतलब कि मल्टीनेशनल कंपनीज, कॉर्पोरेट मतलब कि कंपनीज में आपको जॉब करनी पड़ेगी। आपको एज ए मैनेजर हो गया, जो कि हम लोग आगे बात करेंगे किस किस टाइप्स के मैनेजर होते हैं। मैनेजर्स मतलब कि उनकी कंपनीज की पॉलिसीज बनाने के लिए कंपनीज को कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है बहुत सारी, मतलब कि एचआर मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, इंश्योरेंस मैनेजर हो गया। तो कंपनीज को है वहाँ पर जो एमबीए वाले वो हैं उनको जॉब प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन एमकॉम में क्या होता है कि अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग में है, टीचिंग सपोज कि अगर आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज की लेवल की टीचिंग हो तो आपको नेट क्वालिफाइड करके आप वहाँ पर टीचिंग कर सकते हैं। हालांकि आप नेट क्वालिफाइड करके एमबीए के बाद भी आप टीचिंग में जा सकते हैं, लेकिन आप एमबीए में इतनी फीस आपको एक्सपेंसेस करके, इतना आपको मतलब स्टडीज़ करके आप जाना टीचिंग में ही है, तो हम वो एमबीए एमकॉम करने के बाद में भी तो जा सकते हैं ना। तो आप स्कूल कॉलेज लेवल के, स्कूल लेवल के मतलब कि आप पीजीटी वगैरह कोर्स, पीजीटी लेवल के आप टीचिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च में है, आप पीएचडी करना चाहते हो, तो आप एमकॉम करने के बाद आप पीएचडी में भी कर सकते हो, एनरोल कर ले सकते हो। तो ये जॉब का हम लोगों ने देखा कि ये कंपनीज में अगर आपको जॉब चाहिए, आपको फुल टाइम मतलब कि फुल टाइम, इसमें क्या होता है फुल टाइम वर्क होता है कि आपका जब एमबीए करता है, चाहे हम एमबीए का कोर्स भी करते हैं ना, तो हमें फुल टाइम उसका पूरा जो टाइम है हमें एमबीए के कोर्स में डिवोट करना होगा, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी हमें नॉलेज है वो गेन करना पड़ेगा। डिफरेंट फील्ड्स का हमें सब्जेक्ट का पूरा मास्टर होना पड़ेगा। एमबीए के जो हम लोगों ने स्ट्रीम, जो ब्रांच हम लोगों ने चूज़ करते हैं ना, इसमें हम लोगों को मास्टर होना पड़ेगा। तो ये फुल टाइम जॉब होता है। लेकिन एमकॉम का है, एमकॉम में क्या होता है कि अगर आपका इंटरेस्ट गवर्नमेंट एग्जाम में, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का, सपोज आपको यूपीएससी का फाइट करना है, एसएससी का फाइट करना है, बैंक का एग्जाम कोई फाइट करना है, स्टेट पीएससी का एग्जाम फाइट करना है, तो आप एमकॉम करते करते आपको आपके साथ क्या आता है, टाइम भी आपको मिल जाता है, जिससे कि आप इन सब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। लेकिन एमबीए में थोड़ा टाइम की थोड़ी मतलब कि थोड़ा टाइम है वो कम रहता है, क्योंकि एमबीए के सब्जेक्ट्स ही इतने होते हैं, एमबीए में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। तो आप गवर्नमेंट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं एमकॉम करने के साथ। ये बात करता है प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल नॉलेज कैसे होता है एमबीए में, क्योंकि एमबीए करते हैं ना, तब हमें जब मतलब कि हमारा जो फाइनल ईयर होता है, तब हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी हमें वहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज करवाने भी हमें कंपनीज में भेजती हैं। हमें कुछ इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है, जिससे कि हमें आगे हमारी जॉब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल मतलब कि जो हम सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं ये, तो प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल दोनों का नॉलेज होता है एमबीए वालों को। और एमकॉम वालों को थियोरेटिकल नॉलेज होता है, क्योंकि उनके पास सब्जेक्ट नॉलेज होता है, ठीक है। तो अब हम लोग का, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें आपको मैनेजर की पोस्ट मिलती है, कि अगर आप कोई भी कंपनीज में, चाहे अगर आप डिफरेंट मतलब कि एमबीए में अगर आपने मार्केटिंग में मैनेजर किया है, चाहे फाइनेंस में एमबीए किया है, चाहे आपने इंटरनेशनल बिजनेस में किया है, चाहे इंश्योरेंस में किया है, चाहे एचआरएम किया है, तो आपको उनके लेवल के आपको मैनेजर की पोस्ट है वो प्रेफरेंस आपको दी जाती है कंपनीज में। आपको मार्केट मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एचआर मैनेजर और भी बहुत सारे मैनेजर्स की आपको पोस्ट है वो कंपनीज में एमबीए वालों को प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन एमकॉम करने के बाद में आप किसी भी कंपनी में आपको अकाउंटेंट की जॉब है वो दी जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका मतलब कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपका इंटरेस्ट कॉर्पोरेट जॉब मतलब कि कंपनीज के साथ रह के मैनेजर की पोस्ट करके, मैनेजर की पोस्ट आपको पानी है, चाहे जिसमें आपकी कंपनीज की सारी जो रूल्स रेगुलेशन आपको देखने पड़ेंगे, उन सब का आपको मतलब कि दौरा लेना पड़ेगा, आपको कंपनीज की पॉलिसीज, स्ट्रेटेजी सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और फुल टाइम जॉब चाहना चाहते हो कॉर्पोरेट फील्ड में, तो आपको एमबीए जो है वो कोर्स चूज़ करना चाहिए। लेकिन आपका इंटरेस्ट टीचिंग में हो, या फिर आपका इंटरेस्ट रिसर्च में है, या फिर आपका इंटरेस्ट किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को फाइट करने में है, तो आप एमकॉम को
चूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ ही अगर आप फीस में मतलब कि आपका एक्सपेंसेस भी, अगर आपका बजट भी थोड़ा कम है तो आप एमकॉम को प्रेफरेंस दे सकते हो। और अगर आपका बजट अच्छा है, आप चाहते हो मैं अच्छी रेपुटेड यूनिवर्सिटी से मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करूं, तो आप एमबीए को प्रेफरेंस दो। आई होप आप लोगों को ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया जो पता चल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो BSNet एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप में इसमें और भी जॉब रिलेटेड वैकेंसीज, जो भी मतलब कि करियर रिलेटेड वैकेंसीज हैं, करियर रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं वो मैं बताती रहती हूँ। थैंक यू सो मच।